हिंदी जगत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदी के लेखक और शिक्षाविद डॉक्टर गोवर्धन बंजारा को, जो आज चर्चा करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और हाइकू लिखने में सिद्धहस्त डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल पर। तो आइए सुनते हैं। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, विशेषतया हाइकूकार डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल अहमदाबाद की प्रतिष्ठित LD आर्ट्स कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर इंचार्ज थे। उनका जन्म 23 फरवरी सन 1930 को ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4:30 बजे अपने ननिहाल फतेहगंज पूर्वी स्टेशन बिलपुर, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाइकू मूलतः जापानी काव्य विधा है। यह 5-7-5 के क्रम से कुल 17 अक्षरी कविता है। आज के व्यस्त जीवन में संक्षिप्त रचनाएं प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये संक्षिप्त काव्य रचनाएं लघु कविता, मिनी कविता, क्षणिका, कविका, अंशिका, कणिका आदि अनेक नामों से हिंदी की कई पत्र पत्रिकाओं में देखने को मिलती है। हाइकू भी एक ऐसा ही लघु काव्य रूप है जो हिंदी में हाइकू, त्रिशूल और शब्दाणु आदि अनेक नामों से बोला एवं लिखा जाता है। डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल का साहित्यिक प्रदान विशाल है। शाश्वत क्षितिज उनका प्रथम हाइकू संग्रह है। टुकड़े टुकड़े आकाश, खामोश हूं मैं, बस तुम ही तुम, प्यासी धरती, खाली बादल, अकह, अर्घ्य, जो कि 18 भारतीय एवं 7 विदेशी भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। सबरस, मोड़ पर, इंद्रधनुष, अस्ति नास्ति, हूं भी नहीं भी आदि इनके महत्वपूर्ण हाइकू संग्रह है। कहानी संग्रह माटी तेरे रूप अनेक, हास्य व्यंग्य, हंसना मना है। शोध और समीक्षा की 8 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य हाइकू के संदर्भ में हाइकू विश्वकोश, जो कि विश्व में हाइकू काव्य पर प्रथम विश्वकोश है। संपादन की 5 पुस्तकें हैं और साहित्य परिवार नामक पत्रिका के संपादक डॉक्टर सूर्यदीन यादव ने सन 2018 में हाइकू सम्राट भगवत शरण अग्रवाल पर एक विशेषांक निकाला था। इसके साथ ही डॉक्टर गोवर्धन बंजारा ने भगवत शरण अग्रवाल का हाइकू काव्य कथ्य एवं शिल्प नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी की है। सन 1948 से 1956 तक अग्रवाल जी ने आकाशवाणी लखनऊ में काम किया। इस समय वे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकारों के परिचय में आए, जिनमें सर्वश्री गिरिजा कुमार माथुर, भगवती चरण वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता, अमृतलाल नागर, विश्वंभर मानव तथा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इत्यादि प्रमुख थे। इसके बाद आकाशवाणी लखनऊ में आने वाले तथा लखनऊ में रहने वाले अनेक साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों से भी उनका परिचय हुआ। वास्तव में लखनऊ के इस साहित्यिक एवं कला समृद्ध वातावरण ने ही उनके उन सुप्त साहित्यिक संस्कारों को, संवेदनाओं को जगाकर परिपुष्ट किया। सन 1962 से 63 के आसपास अग्रवाल जी ने अहमदाबाद में साहित्य भारती के नाम से एक साहित्यिक संस्था की शुरुआत की, जिसमें BA और MA के छात्रों एवं हिंदी के कुछ प्राध्यापकों के अतिरिक्त कुछ हिंदी प्रेमियों एवं व्यवसायी भी उसमें जुड़े थे। इसकी नियमित बैठकें नगर के मध्य साबरमती नदी के किनारे एलिस ब्रिज के निकट जीवाबाई पार्क में प्रत्येक गुरुवार की संध्या को होती थी। तब तक अहमदाबाद में दूसरी कोई इस प्रकार की साहित्यिक संस्था नहीं थी। इस संस्था के माध्यम से अग्रवाल जी ने कई साहित्यिक परिसंवादों का सुंदर आयोजन किया था और सन 1969 में नवद्वीप काव्य संकलन के संपादन के रूप में लिखी गई उनकी भूमिका में डॉक्टर अग्रवाल ने काव्य के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं की थी, जिन्हें वे मृत्यु पर्यंत उसी रूप में मानते रहे हैं। जैसे कि संसार की किसी भी भाषा के साहित्य को उठाकर देखिए, बदलते हुए मूल्यों, विचारधाराओं, परिस्थितियों, राजनीतियों, परिवेशों के मध्य
आदि काल से लेकर आज के दिन तक और भविष्य में भी युद्ध और प्रेम, ये दो भाव ही सभी के केंद्र में दिखाई देंगे। 1956 में अहमदाबाद आते ही डॉक्टर अग्रवाल ने अहमदाबाद के हिंदी एवं गुजराती साहित्य के विद्वानों एवं साहित्यकारों से मिलना शुरू कर दिया था। साथ ही गुजराती साहित्य का पठन और बाद में गुजराती से हिंदी में अनुवाद कार्य किया। उस दौरान वे गुजराती भाषा एवं साहित्यकारों में कुछ मूर्धन्य व्यक्तियों के संपर्क में आए, जैसे पद्मश्री केका शास्त्री, हरिप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर हरिवल्लभ भायाणी, डॉक्टर उमाशंकर जोशी, श्री सुंदरम एवं श्री झीणाभाई देसाई स्नेह रश्मि आदि। इनमें श्री केका शास्त्री का स्नेह एवं स्नेह रश्मि का सानिध्य उन्हें सर्वाधिक मात्रा में मिला। स्नेह रश्मि के काव्य, विशेषकर हाइकुओं का अनुवाद करते समय ही वे हाइकू से परिचित हुए और धीरे धीरे पारंगत। स्नेह रश्मि के ही हाइकुओं के हिंदी अनुवाद को 17 अक्षरों में ढालकर सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का विनम्र प्रयास अग्रवाल जी ने सन 1965 से आरंभ कर दिया था और उनका हिंदी में प्रथम प्रकाशन सन 1967 में आंतर भारती नामक मासिक पत्रिका में हुआ। मैं मानता हूं कि हिंदी में 17 अक्षरीय हाइकू का श्री गणेश तभी से हुआ। स्नेह रश्मि के 500 से अधिक हाइकुओं का हिंदी अनुवाद करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है और इन हाइकुओं का हिंदी अनुवाद करते समय उनकी साहित्य संगति में अनेक जीवन का जितना समय व्यतीत हुआ, वह उनके जीवन की केवल एक चिर विस्मरणीय उपलब्धि ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मानंद सहोदर काव्यानंद में आकंठ निमग्न रहने का समय भी रहा है। श्री स्नेह रश्मि के पास उपलब्ध इस जापानी भाषा के काव्य रस से संबंधित अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने का सुअवसर भी उन्हें प्राप्त हुआ था। उनके प्रत्येक हाइकू के अनुवाद पर होने वाली चर्चाओं के माध्यम से हाइकू की आत्मा को, उसके शरीर को देखने, परखने, समझने की दृष्टि उन्हें मिली थी। हाइकू भारत की अनेक भाषाओं में लिखा पढ़ा जा रहा है। मूलतः जापानी काव्य रूप हाइकू भारत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी ने अपने प्रथम हाइकू संग्रह शाश्वत क्षितिज में इसकी स्पष्टता की है। हिंदी काव्य जगत को हाइकू का प्रथम परिचय कवि अज्ञे जी ने अपने अरिओ करुणा प्रभामय काव्य के माध्यम से कराया था। इसमें चीड़ का खाका खंड में जापानी भाषा के कुछ प्रसिद्ध हाइकुओं के अनुवाद हैं और अज्ञे जी द्वारा रचित कुछ मौलिक हाइकू भी। धीरे धीरे यह जापानी काव्य रूप इतना लोकप्रिय हुआ कि भारत के कवियों ने अनेक भाषाओं में हाइकुओं का सृजन आरंभ किया। डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा के अनुसार नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद रविन्द्रनाथ ठाकुर जब जापान गए तो वहां से लौटकर सन 1923 में जापानी यात्री लिखकर भारत में पहली बार हाइकू की चर्चा की। बाद में अज्ञे जी ने अरिओ करुणा प्रभामय में कुछ जापानी हाइकुओं के अनुवाद तथा बहुमूल्य मौलिक हाइकू दिए। यूं किसी भी भारतीय भाषा में हाइकू के रूप बंधन को अपनाते हुए मौलिक हाइकू सबसे पहले गुजराती के झीणाभाई देसाई स्नेह रश्मि ने लिखा, जो सोनेरी चांद रूपेरी सूरज के नाम से सन 1967 में प्रकाशित हुआ। इस प्रकार भारत में हिंदी हाइकू लेखन का शुभारंभ का श्रेय श्री अज्ञे और रविन्द्रनाथ ठाकुर को जाता है, मगर जिस प्रकार भारतीय भाषाओं में प्रथम हाइकू संग्रह प्रकाशित करने का श्रेय झीणाभाई देसाई स्नेह रश्मि को दिया जाता है, उसी प्रकार हिंदी में प्रथम हाइकू संग्रह प्रकाशित करने का श्रेय डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल को जाता है। इस बात की पुष्टि करते हुए गोविंद नारायण मिश्र लिखते हैं, शाश्वत क्षितिज हिंदी हाइकू यात्रा का पहला मील का पत्थर कहा जा सकता है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने जी लिखते हैं, शाश्वत क्षितिज हिंदी में प्रकाशित सर्वप्रथम हाइकू संग्रह है। अग्रवाल जी के कुछ चर्चित और लोकप्रिय हाइकू का हम आस्वाद करना चाहेंगे। गीता का ज्ञानी समझता भी कैसे राधा की पीड़ा, किससे कहूं झोपड़ियों का दर्द, खेत की व्यथा,
सात भावरे सादी धरती घूमी कितनी बार। बुद्धिजीवियों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, बुद्धिजीवी हूं, दुम भी हिलाता हूं, भौंकता भी हूं। अणुबम इकट्ठा करने वाले देशों पर करारा व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, शीशों के घर इकट्ठे कर रहे अणु पत्थर। और वृद्ध माँ बापों की पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हुए लिखते हैं, प्यार से सेया पंख आते ही उड़े, प्यार से सेया पंख आते ही उड़े, खाली है नीड। कुछ प्रेम परक हाइकुओं का आस्वाद करना चाहेंगे। कौन आया था उनींदी पलकों में स्वप्न सा बन, भौहों में गुस्सा दृष्टि में प्यार जता, भौहों में गुस्सा दृष्टि में प्यार जता, कहते क्या हो टहु के मोर, याद आ गया कौन इतनी भोर, जब भी मिले। एक हाइकू है, जब भी मिले कहना कुछ चाहा, कहा और ही। और संवेदनहीन प्रेमियों के लिए ये हाइकू बहुत बड़ी चोट करता है। लोग पेड़ की खाल उधेड़ कर, लोग पेड़ की खाल उधेड़ कर बनाते दिल, भूलता कैसे गुलाबी गालों की बासंती उस्मा, भूलता कैसे गुलाबी गालों की बासंती उस्मा। इस प्रकार अग्रवाल जी से आखिरी प्रत्यक्ष मुलाकात 2 अक्टूबर सन 2016 के रोज अहमदाबाद इंडोलॉजी के सभागार में मेरी हुई थी। हिंदी साहित्य परिषद अहमदाबाद ने गुजरात के कतिपय लब्ध प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्य सेवियों को सम्मानित करने का निश्चय किया था। डॉक्टर अग्रवाल जी को इस कार्यक्रम में पुरस्कृत करना था। उस समय वे भरूच थे। भरूच से अहमदाबाद आने से पूर्व उन्होंने मुझे सस्नेह अपने आने की सूचना दी थी। मैं समय से पहुंच गया था। वही मैंने उन्हें अंतिम बार सुना था, जिसमें उन्होंने हाइकू की प्रभावकता और विस्तार की बात करते हुए कहा था कि आज दुनिया के 78 देशों में हाइकू लिखा जा रहा है और अमेरिका में तो तीसरी कक्षा से पढ़ाया भी जाता है। इसके साथ ही कुछ हृदय स्पर्शी हाइकू भी सुनाए थे। एक हाइकू अब भी मुझे याद है, जो शायद उनकी धर्मपत्नी के न रहने पर वृद्धावस्था के एकाकीपन से उपजी मर्मांतक पीड़ा की अभिव्यक्ति है। वे लिखते हैं, उनके बिना दीवारें हैं, छत है, घर कहाँ है। उनके बिना दीवारें हैं, छत है, घर कहाँ है। हिंदी हाइकू के पुरोधा, हाइकू पुरुष, शाश्वत हाइकूकार डॉक्टर भगवत शरण अग्रवाल का पुण्य स्मरण करते हुए उनको सत सत नमन करता हूँ। धन्यवाद।